हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू मोडिफाई ब्लॉग्स। मैं हूं अमित। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैरल एग्जॉस्ट के बारे में। तो यहाँ पे मेरे पास है बैरल एग्जॉस्ट का स्कर्ट वर्जन, जो कि मैं इंस्टॉल करूंगा अपने बुलेटो में। तो काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है ये। सो मेक श्योर उस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज यहाँ पे मैं इसकी करूंगा अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन एंड साथ ही साथ एक डिटेल रिव्यू भी रहेगा। सो मेक श्योर उस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइज, ये है बैरल एग्जॉस्ट स्कर्ट वर्जन। तो चलिए इसको मैं जल्दी से खोल लेता हूँ, इसके बाद दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें आपको इस बॉक्स में मिलती हैं। तो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ। तो ये मैंने खोल दिया है, अभी देख सकते हैं इसके अंदर एग्जॉस्ट। इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो ये है बैरल एग्जॉस्ट का स्कर्ट वर्जन। जल्दी से इसको अनरैप करते हैं। तो देख सकते हो ये है बैरल एग्जॉस्ट। यहाँ पे आप ब्रांडिंग देख सकते हो बैरल एग्जॉस्ट की, और कुछ इस तरह का ये इसका लुक है। एंड वेट के हिसाब से ये मुझे स्टॉक एग्जॉस्ट से थोड़ा भारी लग रहा है। सो इस हैंड से आप देखोगे तो ये हॉलो दिखेगा, बट इसके अंदर इंसुलेशन दिया हुआ है सिरामिक वूल का। ओके, बाय द वे मैं आपको ये बताना भूल गया, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको मैं खोल लेता हूँ फटाफट। ये कुछ क्लैम्प्स वगैरह हैं और कुछ अटैचमेंट दिए हुए हैं। तो गाइस देख सकते हो ये कुछ नट बोल्ट्स हैं इसके साथ। ये क्लैम्प दिया हुआ है एंड ये फिटमेंट के लिए दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इसके साथ। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब फटाफट अपना स्टॉक एग्जॉस्ट निकालते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। बट इससे पहले एक बार मैं आपको स्टॉक एग्जॉस्ट की साउंड सुना देता हूँ। तो कुछ ऐसा सा साउंड करता है स्टॉक एग्जॉस्ट। अब इसको बैरल एग्जॉस्ट लगा के देखते हैं किस तरह से साउंड में चेंज आता है। तो चलिए फटाफट इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस एक बार सुन लेते हैं विदाउट एग्जॉस्ट किस तरह से क्लासिक 350 साउंड करता है। तो एक बार चला के मैं दिखाता हूँ आपको। तो कुछ ऐसा सा साउंड करता है, बट बिकॉज अभी रात हो गई है इसलिए मैं ज़्यादा टेस्ट नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो ये जो अंदर वाला जो रिंग थी मैंने अंदर फिट कर दिया इसके बाद क्लैंप लगा के टाइट करना है बस उस पर। सो गाइस इसी के साथ हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ किस तरह से ये एग्जॉस्ट साउंड करता है। सो गाइज दिस इज़ हाउ दी एग्जॉस्ट साउंड, एंड ये था विदाउट डीबी किलर। एंड अब डीबी किलर लगाते हैं। इस तरह से इंसर्ट किया एंड इसके बाद एलन की से आपको बस टाइट करना है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से ये फिट हो गया है। अब डीबी किलर इसके अंदर बिल्कुल टाइट हो गया है। तो गाइस अभी देख सकते हो डीबी किलर इंस्टॉल्ड है, एंड यहाँ पे जो अभी साउंड आ रही है दैट इज़ विद डीबी किलर। तो साउंड में आप डिफरेंस देख सकते हो।
तो मैं थोड़ा रैप करके दिखाता हूँ। अब बात कर लेते हैं बैरल एग्जॉस्ट के बारे में। तो स्कड एग्जॉस्ट मुझे लगाए हो गया लगभग 2 वीक और मैंने लगभग 300 किलोमीटर इसके ऊपर राइड कर लिया है। तो अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले स्कड के बारे में जान लेते हैं। स्कड बेसिकली मिसाइल का नाम है जो कि सोवियत यूनियन ने कोल्ड वॉर के टाइम इसको बनाया था, तो उसी नाम पे पड़ा है स्कड। सो जिस तरह का इसका नाम है स्कड, बिल्कुल वैसे इसका लुक है। आप देख सकते हो मशीन गन जैसा इसका लुक दिया हुआ है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है बेसिकली हीट इसका शील्ड दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा ये इसका हीट शील्ड काम करता है। बिकॉज जब भी आप यहाँ पे पाँव रखते हो गलती से अगर आपका पाँव टच होता है तो उसको सेव करेगा, जो कि बहुत सारे एग्जॉस्ट जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट होते हैं वो चीज़ ये मिस करते हैं। एंड उसकी वजह से काफ़ी सारी मतलब ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जहाँ पे आपके लेग्स वगैरह बर्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका सेफ्टी का भी ध्यान दिया है एंड साथ ही साथ आपको लुक्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बिल्कुल मशीन गन वाला लुक यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्कड एग्जॉस्ट में। जो इसका जो लुक है काफ़ी सिंपल सा लुक है, मतलब ऐसा कुछ फैंसी लुक नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल इट्स अटेंशन ग्रैबिंग। किसी की नज़र पड़ेगी फर्स्ट टाइम इस एग्जॉस्ट पे तो डेफिनेटली आपसे पूछने वाला है कि ये कौन सा एग्जॉस्ट है, कहाँ से लगवाया है। एंड बाकी जो इसका एक बार साउंड सुनेगा वो इसका दीवाना हो जाएगा, बिकॉज जो इसका साउंड है काफ़ी अच्छा बेसी थंप मिलता है एंड इट्स मिड बेसी, लाउड नहीं है और ऐसे कान को चुभने वाला साउंड नहीं देता है। तो अभी आप क्लिप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो जो इसकी मिड रेंज है लाइक अराउंड 60 to 80 किलोमीटर्स की स्पीड पे जब आप इसको राइड करते हो तो जो इसके ऊपर एग्जॉस्ट से जो साउंड आता है दैट इज़ सो प्लीजिंग। एंड कहीं पे भी आपको हैंडल बार पे वाइब्रेशन फील नहीं होगा, आपको बस एक टैंक एरिया पे थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है। दैट इज़ समथिंग न्यू जो मेरे को पहले फील नहीं होता था, बट अभी मुझे ये फील हो रहा है। तो इसका जो स्वीट स्पॉट है दैट इज़ बिटवीन 60 to 80 किलोमीटर्स, वहाँ पे इसका साउंड सबसे मस्त साउंड करता है। वैसे भी स्टॉक में भी आप देखोगे तो स्टॉक में भी जब आप 60 to 80 के बीच में राइड करते हो तो आपको अच्छी माइलेज मिलती है, अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है एंड कोई वाइब्रेशन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। एंड सेम हैपन्स विद दिस। चलो अब बात कर लेते हैं वाइब्रेशंस का। वाइब्रेशंस आपको 60 और 80 के बीच में बहुत कम फील होगा। एंड जो थंप है इसका, जो बेसी नोट आपको यहाँ पे मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है 60 to 80 की स्पीड पे। और इसकी साउंड की बात करूँ स्टॉक के कंपैरिजन में, तो स्टॉक थोड़ा कॉम्प्रेस्ड रहता है एयर, बिकॉज आपको काफ़ी सारे फिल्ट्रेशन के थ्रू जाता है एंड छोटा सा पेन होल से एयर पास होती है, इसलिए काफ़ी आवाज़ दब जाती है। बट यहाँ बिकॉज फ्री फ्लो है एंड ये इंसुलेशन जो दिया हुआ है उससे पास होके जाती है तो आवाज़ बेसी आती है, बिकॉज मेटल भी काफ़ी थिक मेटल दिया हुआ है। दिस इज़ नॉट लाइक फ्री फ्लो जैसे आपने देखे होंगे मार्केट में मिलते हैं 400, 500, 1000, 2000 के, तो उस तरह का नहीं है। ये हैवी ड्यूटी मेटल दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसकी वजह से थंप इसका काफ़ी लाउड आता है। एंड लाउड बोले तो इतना भी लाउड नहीं है। दिस इज़ नॉट लाइक शॉर्ट बॉटल एंड इंदौरी जैसा साउंड नहीं करेगा ये। इसका साउंड इट्स लाइक 40% ट्रिबल एंड 50% 60% बेस, ऐसा साउंड आता है। मतलब सूदिंग साउंड रहता है, ऐसा कोई थम्पी बहुत बेसी साउंड नहीं रहता है इसका। तो जस्ट लाइक मशीन गन, अगर आपने मशीन गन कभी चलते हुए सुना होगा तो जस्ट लाइक दैट इसका साउंड वैसे ही आता है।
बाकी अगर मैं बात करूँ इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स एंड पावर डिलीवरी कहीं से भी स्टॉक एग्जॉस्ट से कम नहीं है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे थोड़ा उससे ज़्यादा ही लगा, बिकॉज जब आप एक्सेलेरेट करते हो तब आपको वो फील आता है, मतलब हैवी आपको एक लगती है कि आप रॉयल एनफील्ड चला रहे हो। स्टॉक में थोड़ा मेरे को मिसिंग लगता है, स्पेशली फ्रॉम द BS4 मॉडल्स, ये चीज़ आपको थोड़ी मिसिंग लगती है। बट इसको लगाने के बाद आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स एंड पावर डिलीवरी में थोड़ा इंक्रीज फील होगा बिकॉज ऑफ दिस बेसी थंब एंड फ्री फ्लो जो इसका सिस्टम है उसकी वजह से। सो बैरल एग्जॉस्ट का नाम मैंने सुना था जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरसेप्टर पे एटम एग्जॉस्ट सुना था साउंड, एंड इसके बाद से ही मुझे ये जो कंपनी है इनके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगे। एंड नॉट जस्ट रॉयल एनफील्ड बट दूसरी बाइक्स के लिए भी ये एग्जॉस्ट बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक्सपल्स का भी आपको मिल जाएगा, एवेंजर का भी एग्जॉस्ट बनाते हैं, बजाज एवेंजर का। तो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइक्स के आपको एग्जॉस्ट मिल जाएंगे इनके वेबसाइट पे। सो वेबसाइट का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है www.barrelexhaust.com। तो आप यहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। स्कड एग्जॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद कैनन भी आता है, कैनन 2.0, जो मैं इन फ्यूचर अपग्रेड करूँगा ज़रूर, बिकॉज इसके बाद अब उसको अपग्रेड करने की बिल्कुल नीड बनती है। एंड गाइस यहाँ पे जो बैरल एग्जॉस्ट का जो इंसिग्निया बना है एंड इसका ये जो लोगो है, इस पूरे एग्जॉस्ट के लुक को बिल्कुल और ज़्यादा इन्हांस कर देता है। तो डेफिनेटली आप जब इसको एग्जॉस्ट को देखोगे तो आपको सबसे पहले नज़र जाएगी इस जो यहाँ पे लगा हुआ है इंसिग्निया, इनका स्टैंसिल पे बना हुआ है एंड रिबिट से यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इसको एक अच्छा लुक दे देता है। एंड जो ये लोगो है, जो इनकी सिंबल है कंपनी की, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं डेफिनेटली अपने टैंक पे इंस्टॉल करूँगा ऐसा कुछ स्टिकर। काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है इस एग्जॉस्ट को। तो ओवरऑल इसकी जो लुक है और ज़्यादा अपीलिंग एंड प्रीमियम लगती है। सो अगर मटेरियल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हाई स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील आपको बिल्ड क्वालिटी इसकी पूरी मिलती है। तो स्टेनलेस स्टील बॉडी नहीं है तो दैट्स वाई रस्टिंग का थोड़ा इशू हो सकता है। अगर आप इसको मतलब सही से मेंटेन करके नहीं रखोगे तो रस्टिंग वस्टिंग हो सकती है। नॉर्मली किसी भी मेटल पे होगा जहाँ पे आयरन रहता है वहाँ पे रस्टिंग का चांसेस रहते हैं। और अगर आप ह्यूमिड एंड वेट एरिया में अगर राइड करते हो ज़्यादा तो आपको मेंटेनेंस की ऑफकोर्स ज़रूरत है, बिकॉज अगर उसके ऊपर डर्ट वगैरह चिपकेगी एंड रस्टिंग रहेगा, वहाँ पे पेंट उखड़ जाएगा। तो अगर आप उसको केयर नहीं करोगे तो रस्टिंग ईजिली पड़ जाएगा इस पर एंड दैट विल डिस्ट्रॉय द एग्जॉस्ट। सो इसके लिए यहाँ पे थोड़ी मेंटेनेंस तो ज़रूरत है यहाँ पे। बाकी जो इसके अंदर जो सिरामिक इंसुलेशन बैफल यूज़ किया हुआ है दैट इज़ अ सीक्रेट मिक्सचर जो कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, बट इट डजेंट मैटर बिकॉज आपको यहाँ पे साउंड से मतलब है एंड आपको परफॉर्मेंस से मतलब है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है, तो लॉन्ग लाइफ रहने वाला है ये। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी रिबिट्स हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी से यहाँ पे रिबिट्स लगे हुए हैं एंड जो इसकी जो वेल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ TIG वेल्ड। तो जो जॉइंट हैं काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ से बने हुए हैं। यहाँ पे क्लैम्प भी देख सकते हो, काफ़ी हैवी मेटल यहाँ पे क्लैम्प लगा हुआ है। दिस इज़ नॉट अ फ्लिम्जी काइंड ऑफ क्लैम्प, काफ़ी हैवी ड्यूटी यहाँ पे क्लैम्प दिया हुआ है जो इस पूरे एग्जॉस्ट को होल्ड करके रखता है, आपकी बाइक से अटैच रखता है। बाकी DB किलर के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो DB किलर पहले इसके साथ आता था बट अब DB किलर इसके साथ नहीं आता, तो आप एक्सटर्नल कहीं से भी DB किलर ले सकते हो और बाकी बैरल एग्जॉस्ट से भी ले सकते हो। उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है अराउंड 350 रुपीज़ का। एंड इसको लगाने से थोड़ा साउंड में यस DB किलर है तो ऑफकोर्स साउंड थोड़ी दब जाती है, बट यहाँ पे जो फ्रीनेस होती है ना एयर की, जो थंप आता है वो थोड़ा बहुत कंप्रेस हो जाता है। दैट इज़ लाइक अगर आप सिटी में राइड करो तो ठीक है आप इसको लगा लो, बट ऑन हाईवेज़ आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको फ्री फ्लो चलाओ ताकि इसका जो मज़ा है ना मतलब बैरल एग्जॉस्ट लगाने का वो आपको तभी मिलेगा जब आप इसको फ्री फ्लो में यूज़ करोगे। बाकी अगर आप सिटी में राइड करते हो तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको यूज़ करो, काफ़ी सेफ़ है, आपको ट्रैफिक पुलिस से भी बचाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे नॉइज़ का थोड़ा इशू है, लाइक अगर आप हॉस्पिटल या ऐसा कुछ आसपास एरिया है, स्कूल वगैरह हैं, तो यू डेफिनेटली वांट टू यूज़ दिस प्रोडक्ट बिकॉज इससे क्या है आपके लिए भी अच्छा है एंड दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर पीपल हु हैव प्रॉब्लम विथ नॉइज़। एंड अगर आप ऐसे एरिया रिस्ट्रिक्शन जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है तो यू डेफिनेटली नीड टू बाय दिस। सो इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड अब कुछ लोगों का ये डाउट रहेगा कि इसको लगाने के बाद उनकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी, मतलब माइलेज कम मिलेगा। तो गाइस माइलेज का फैक्टर बहुत सारी चीज़ों से मिल के बनता है, मतलब आपकी राइडिंग स्टाइल क्या है, आप ब्रेकिंग कितना करते हो, किस गेयर रेशो पे आप राइड करते हो, बाकी आपका जो फ्यूल है किस क्वालिटी का यूज़ कर रहे हो, इंजन ऑयल, टायर प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको मिला के आपका
जो माइलेज होता है या आपकी परफॉर्मेंस बाइक की होती है वो डिटरमाइन होती है। तो सिर्फ एक एग्जॉस्ट लगा देने से, एक बाइक के पीछे जो एंड टिप होता है उसको चेंज कर देने से, आपको एग्जॉस्ट में चेंजेस कर देने से आपको परफॉर्मेंस डिग्रेड तो मैं नहीं कहूँगा, और इसको लगाने से भी ऐसा कुछ बहुत चेंज नहीं मिलेगा। मतलब आप ऐसा नोटिसेबल चेंज नहीं देखोगे कि आपकी जो माइलेज है वो 40 kmph हो गई, मतलब 35 आ रही थी तो आपको 40 मिलेगी या 50 मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी दैट इज़ माइनर अपग्रेड। तो थोड़ा सा आपको 35 मिल रही थी तो लाइक 36 मिलेगी, 37 मिलेगी, बस इतना ही चेंजेस आएगा। एंड जो आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा। आपको कोई भी रिगार्डिंग इसका डाउट रहता है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द बैरल एग्जॉस्ट। मैं आपको लिंक सारे नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन कॉन्टैक्ट दीज पीपल, बिकॉज सब चीज़ों का आंसर मेरे पास नहीं है, बट कंपनी जो बना रही है दे नो ऑल अबाउट दिस। सो अगर कोई भी आपको ऐसा डाउट रहता है सो यू कैन मैसेज मी, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। I'm highly impressed by the quality of the exhaust made by the Barrel exhaust। तो बिल्ड क्वालिटी में 10 out of 10, साउंड के मामले में मैं बोलूँगा 7 out of 10, एंड जो इसकी परफॉर्मेंस है उसमें मैं कहूँगा 9 out of 10। तो ये था मेरा रिव्यू शॉर्ट टर्म, एंड बाकी इसके बारे में डिटेल रिव्यू आएगा एक लॉन्ग टर्म के बाद, मतलब एक 5-6 मंथ्स यूज़ करने के बाद मैं आपको इसको एक डिटेल रिव्यू करूँगा। येस, डेफिनेटली इट्स अ गुड बाय। यू कैन बाय दिस फॉर 4000 रुपीज़। बैरल एग्जॉस्ट पे ले सकते हो, अमेजोन से भी ले सकते हो, एंड अगर आप चाहो तो थ्रॉटल एंड थंब पे भी आपको मिल जाएगा ये। तो यू कैन बाय दिस फ्रॉम एनी ऑफ दीज ऑप्शंस। बाकी लिंक्स सारे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक्स फॉर दिस एग्जॉस्ट। एंड इफ़ यू वांट टू अपग्रेड टू कैनन तो कैनन के भी मैं लिंक दे दूंगा, एंड डीबी किलर एंड सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट। So guys, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वाचिंग मोटिफाई व्लॉग्स, स्टे सेफ, राइड सेफ, एंड बाय बाय।